बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, जिसको सिंगल एंट्री भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में 2 साल के पेपर सॉल्व होंगे। फर्स्ट पार्ट में 2017 का पेपर सॉल्व होगा और उसके बाद 2018 का पेपर सॉल्व होगा। आज की जो वीडियो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर इंटर कॉमर्स, बीकॉम या ओ लेवल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर खान मेंटेन सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स। द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस आर एज फॉलोज। ये ओपनिंग बैलेंस और ये एंडिंग बैलेंस है। कैश हमारे पास ओपनिंग में 18,000 है, एंडिंग में 15,000 है। अकाउंट्स रिसीवेबल ओपनिंग में 20,000 है, एंडिंग में 30,000 है। मशीनरी ओपनिंग में नील है, एंडिंग में 25,000 है। अकाउंट्स पेबल ओपनिंग में 30,000 है, एंडिंग में 40,000 है। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में नील है और एंडिंग में 15,000 है। अदर इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5,000 पर ईयर। पॉइंट नंबर 2 है एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट ₹1,250। पॉइंट नंबर 3 है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एस्टिमेटेड एट 10%। पॉइंट नंबर 4 है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ₹300। रिक्वायर्ड में है कि कंप्यूट द कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड। और बी पार्ट में ये कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए इस सवाल को हम स्टार्ट करते हैं। मिस्टर खान कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड कैपिटल एट एंड। यहाँ पे मैंने स्टार्ट की डेट डाल दी है, यहाँ पे मैंने एंड की डेट डाल दी है। कैश हमारे पास 18,000 है स्टार्ट में और एंडिंग में है 15,000। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 20,000 है और 30,000 है। मशीनरी हमारे पास ओपनिंग में नील है, एंडिंग में हमारे पास 25,000 है। सारे एसेट्स को हमने ऐड किया है ओपनिंग के और एंडिंग के, और इसमें से लायबिलिटी जो है वो हमें लेस करनी होगी। तो अकाउंट्स पेबल ओपनिंग में हमारे पास 30,000 है, एंडिंग में हमारे पास जो है वो है 40,000। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग में हमारे पास है नील और एंडिंग में हमारे पास है 15,000। एसेट्स में से लायबिलिटी को हमें माइनस करना होगा, तो कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड हमारे पास आ जाएगा। अब हमें स्टार्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले कंपनी का नाम आता है, ये ओनर का नाम आता है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड लाइन में आएगा फॉर द ईयर या फॉर द पीरियड एंडेड December 31, 2016। ये 3 लाइन की हेडिंग लिख कर आना इम्तहान में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हमेशा कैपिटल एट एंड से शुरू होता है। तो कैपिटल एट एंड का अमाउंट हमारे पास है 15,000, ये अमाउंट हम यहाँ से लेकर आए हैं। उसके बाद ऐड होता है ड्राइंग इस सवाल में नहीं है, तो डायरेक्ट हम आ जाएंगे लेस कैपिटल एट स्टार्ट 8,000, ये अमाउंट यहाँ से लेकर आए हैं। उसके बाद एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो 5,000 है। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हम यहाँ लेकर आए हैं, यहाँ से लेकर आए हैं 5,000। 8,000 और 5,000 को हमें ऐड करना है और कैपिटल एट एंड में से लेस कर देना है। ये जो 2,000 है ये हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट आया है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले आएगा बैड डेट एक्सपेंस 1,250। बैड डेट एक्सपेंस का अमाउंट मैं यहाँ से लेके आया हूँ, बैड डेट एक्सपेंस ₹1,250। उसके बाद आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,500 और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो है 300। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट एस्टिमेटेड जो है वो एट 10% है, जिसका मतलब ये है कि मशीनरी का अमाउंट जो है 25,000 है, इसका हमें 10% हमें फाइंड आउट करना होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2,500। और ये एक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है 300। इन तीनों अमाउंट को हमें ऐड करना है और यहाँ लेके आ जाना है। ये हमारे पास हो जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमें अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से हमें माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट या लॉस। तो इस सवाल में हमारे पास एडजस्टेड नेट लॉस आया है, क्योंकि हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट कम था और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में दूसरे पार्ट में अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको हम सिंगल एंट्री भी कहते हैं, उसका सवाल जो 2018 में इंटर कॉमर्स में आया था
वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Mr. Amjad started business on August 1st, 2018 with a cash investment of rupees 600,000 and keep the record under single entry basis. At December 31st, 2017, following balances were found. ये उनके पास एंडिंग बैलेंसेस है, जैसे कि डेट से मालूम हो रहा है। कैश है 40,000, अकाउंट रिसीवेबल 80,000, इन्वेंट्री है 100,000, लैंड 200,000, बिल्डिंग 400,000, इक्विपमेंट 60,000, अकाउंट्स पेबल 30,000, लोन पेबल जो है वो 50,000 है। ये हमारे पास कैपिटल एट स्टार्ट होगा और इसमें से हमें सारे एसेट्स में से लायबिलिटी हमें लेस करनी होगी, तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। अदर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है वो पॉइंट नंबर 1 है, मिस्टर अमजद एडिशनली इंट्रोड्यूस रुपीज़ 30,000 ड्यूरिंग द पीरियड एंड विड्रॉ रुपीज़ 10,000 मंथली। ये हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो गया है और ये हमारे पास ड्राइंग का अमाउंट हो गया है 10,000। पॉइंट नंबर 2 है बैड डेट एस्टिमेटेड एट 5%। पॉइंट नंबर 3 है डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 12% ऑफ फिक्स एसेट। पॉइंट नंबर 4 है सैलरीज वर अनपेड रुपीज़ 5,000 एंड प्रीपेड रुपीज़ 8,000। पॉइंट नंबर 5 है commission was earned rupees 2,000 and earned but not received is 3,000. Required में है कि prepare statement of profit and loss for the year ended December 31st, 2017. ये जो सवाल हमारे पास है इसमें कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास दिया हुआ है, हमें सिर्फ कैपिटल एट एंड फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सवाल। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट एंड, एसेट्स की हमने हेडिंग डाली और सारे एसेट्स को ऐड करना है, उसमें से लायबिलिटी हमें लेस कर देना है। कैश हमारे पास है 40,000, अकाउंट रिसीवेबल 80,000, इन्वेंट्री है 100,000, लैंड 200,000, बिल्डिंग 400,000, इक्विपमेंट जो है वो है 60,000। इन सब को हमने ऐड किया, 8,80,000 हमारे पास आ गया है टोटल एसेट्स। इसमें से लेस करना है हमें लायबिलिटी। अकाउंट्स पेबल 30,000 है, लोन पेबल 50,000 है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ ले आएंगे और 8,80,000 में से 80,000 जब लेस करेंगे तो कैपिटल एट एंड हमारे पास 800,000 आ जाएगा। कैपिटल एट एंड को फाइंड आउट करने के लिए ये सारी फिगर जो है ये मैंने यहाँ से ली हैं। ये सारे एसेट्स हैं और ये हैं लायबिलिटी। सारे एसेट्स को मैंने ऐड किया है और लायबिलिटी को इसमें से लेस कर दिया है। उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। सबसे पहले ओनर का नाम आएगा या कंपनी का नाम आएगा, तो मिस्टर अमजद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड December 31st, 2017। ये 3 लाइन की हेडिंग एग्ज़ाम में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल एट एंड से, तो कैपिटल एट एंड जो है वो हमारे पास 800,000 है, यह फिगर मैंने यहाँ से ली है। उसके बाद ऐड किया है ड्राइंग 50,000। ड्राइंग का अमाउंट जो है यहाँ से लिया है ड्यूरिंग द पीरियड एंड विड्रॉ रुपीज़ 10,000 मंथली। यहाँ पे आप देख लें कि ओनर जो है अमजद साहब, उन्होंने कारोबार स्टार्ट किया है अगस्त 1 में और इनका अकाउंटिंग ईयर ख़त्म हो रहा है December 31st, 2017। जिसका मतलब है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ्स इन्होंने कारोबार किया है। तो ड्राइंग का जो अमाउंट है ये 10,000 पर मंथ है, तो इसका मतलब है हमें इसको 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 50,000 ड्राइंग का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। ये ड्राइंग का अमाउंट यहाँ लेके मैं आ गया हूँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके बाद होता है लेस कैपिटल एट स्टार्ट एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एट स्टार्ट का जो अमाउंट है वो सवाल के स्टार्ट में दिया हुआ है और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अदर इन्फॉर्मेशन में दी हुई है। इन दोनों को मैंने ऐड किया और यहाँ लेके आ गया। उसके बाद 8,50,000 में से ये मैंने किया लेस, जो हमारे पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट जो है वो 2,20,000 हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले आएगा बैड डेट एक्सपेंस, जिसका अमाउंट आया है 4,000। ये फिगर मैंने यहाँ से ली है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। बैड डेट एक्सपेंस एस्टिमेटेड एट 5%। तो इसका मतलब ये है कि हमें अकाउंट्स रिसीवेबल का जो हमारे पास एंडिंग बैलेंस है 80,000, उसका हमें निकालना है 5%, तो हमारे पास 4,000 आ जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग 20,000 है और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इक्विपमेंट जो है वो है 3,000। इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है पॉइंट नंबर 3 में। डिप्रिसिएशन वॉज चार्ज एट 12% ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट हमारे पास 3 है, लैंड है, बिल्डिंग है,
इक्विपमेंट है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि लैंड की डिप्रिसिएशन नहीं होती है, तो हमें बिल्डिंग की और इक्विपमेंट की डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना होगा 12% के हिसाब से। बिल्डिंग की कॉस्ट जो है वो 400,000 है। इसका वर्किंग इस तरह होगी 12/100 इंटू 5/12 भी होगा, क्योंकि ओनर ने कारोबार स्टार्ट किया हुआ है अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के हमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, जो कि 20,000 आएगा। सेम इक्विपमेंट का भी इसी तरह हमने फाइंड आउट किया, ये इसकी कॉस्ट है और ये 12/100 है इंटू 5/12, तो इसकी डिप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आएगा 3000। उसके बाद हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस है 5000 और अर्न कमीशन हमारे पास है 2000। सैलरी एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि सैलरीज व अनपेड ₹5000, अनपेड आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, ये सब एक्सपेंस में आता है। और अर्न की इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। कमीशन वॉज अर्न ₹2000। तो ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हमें ऐड करना है और ऐड करके हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास है 34,000। इसको अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से हमें लेस करना है, तो हमारे पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा 1,86,000। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे अदर इनकम की। अदर इनकम में हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास प्रीपेड सैलरी 8,000 और दूसरी हमारे पास है कमीशन रिसीवेबल 3,000। सैलरी की इंफॉर्मेशन हमारे पास ये दी गई है। सैलरी जो है वो प्रीपेड है 8,000 और कमीशन जो है वो अर्न हो गया है, लेकिन अभी तक हमारे पास रिसीव नहीं हुआ है 3,000, तो ये हमारा कमीशन रिसीवेबल हो जाएगा। इन दोनों को यहाँ लिख कर हमें ऐड कर देंगे। 8 + 3 11,000 हो जाएगा। 11,186 में हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एडजस्टेड नेट प्रॉफिट जो है वो 1,97,000 आ जाएगा। और इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।